आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि बच्चा गोद लेने यानी अडॉप्शन की कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसके लिए किन नियमों और शर्तों का पालन करना जरूरी है। भारत में बच्चा गोद लेने के नियम कारा यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी द्वारा तय किए जाते हैं। नियम के मुताबिक गोद लेने वाले माता पिता शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए। एक अकेली महिला किसी भी लिंग का बच्चा गोद ले सकती है, लेकिन एक अकेला पुरुष केवल लड़का ही गोद ले सकता है। साथ ही माता-पिता और बच्चे की उम्र के बीच कम से कम 25 साल का अंतर होना अनिवार्य है। गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे माता-पिता का पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास का प्रमाण और पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न। इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो ये साबित करे कि माता-पिता को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, और यदि वे शादीशुदा हैं तो शादी का प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है। इन सभी कागजातों को कारा के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले माता-पिता को कारा की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद एक सोशल वर्कर द्वारा होम स्टडी की जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि घर का माहौल बच्चे के लिए सुरक्षित और अनुकूल है या नहीं। ये होम स्टडी रिपोर्ट यानी HSR 2 साल के लिए वैध होती है, और इसी के आधार पर माता पिता को बच्चा गोद लेने की अनुमति मिलती है। जब कोई बच्चा उपलब्ध होता है तो पोर्टल के जरिए माता पिता को रेफरल भेजा जाता है। बच्चे से मिलने और उसे स्वीकार करने के बाद एक प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर यानी अस्थायी देखभाल के तहत बच्चा माता पिता को सौंपा जाता है। इसके बाद वकील के माध्यम से स्थानीय अदालत में याचिका दायर की जाती है। कोर्ट द्वारा एडॉप्शन ऑर्डर जारी होते ही वो बच्चा कानूनी रूप से उस परिवार का हिस्सा बन जाता है। अगर आपके मन में एडॉप्शन की प्रक्रिया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट या किसी अन्य कानूनी समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल है, तो आप अभी lawrato.com पर सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।